हेलो दोस्तों, आज 25 जुलाई से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हरियाणा जीके और आईपीसी एक्ट, हरियाणा पुलिस के लिए जो आईपीसी और सीआरपीसी एक्ट है उनके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि आपको रिवीजन होता रहे रोज की रोज। और मैंने इसके ऊपर एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी, उसे जाकर जरूर देखें। मात्र 30 मिनट में दोनों को खत्म कर दिया दोस्तों, और कुछ नए फैक्ट ऐड किए हरियाणा पुलिस से संबंधित जो आपको पता ही नहीं होगा, तो प्लीज उन्हें भी जाकर जरूर देखें पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण लोगों की शिकायत और सुझाव के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में पढ़ ले, होता है क्या है ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ग्रामीण अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन भेज सकते हैं। ग्रामीणों की विकास कार्यों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल को तैयार किया गया है। इनकी एक पोर्टल बनाया गया है, उस पर कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव दे सकता है, अपनी मांग दे सकता है गांव के विकास के लिए। और ये पंचायत से भी संबंधित है। तो अब पंचायत से संबंधित तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्राम सचिव का पेपर नज़दीक आ चुका है तो उसमें पूछे जाते हैं। पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961 है, पहले हरियाणा में लागू होते थे, लेकिन इन्हें मिलाकर 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। पहले हरियाणा में कोई अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं था, ये दोनों लागू होते थे। 1994 में हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम बनाया गया है इन दोनों को मिलाकर। और इसके तहत पहला चुनाव हुआ था दिसंबर 1994 में, और हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया गया था। इसके तहत शिक्षा लागू की गई थी कि सरपंच के लिए यह योग्यता अनिवार्य है। और ये पंचायत संवाद सेवा की शुरुआत हुई थी 26 अप्रैल 2015 को। और हरियाणा राज्य राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना दोस्तों। ये भी पंचायत से उससे संबंधित है। और हरियाणा में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा पंचायत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले की प्रिया ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये प्रिया किस जिले से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो जींद जिले से बिलोंग करती है। पढ़ लेते इसके बारे में। जींद जिले के निडानी गांव की खिलाड़ी प्रिया ने हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। अब जिक्र जींद का हुआ तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अंशु मलिक बिलोंग करती जींद से, जो जींद के निडानी गांव की रहने वाली है, और वे ओलंपिक खेलने जा रही है दोस्तों, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ओलंपिक की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, फुल डिटेल के साथ करवा रखा है। और जींद जिले के गांव बीबीपुर से सुनील जागलान द्वारा 2015 में सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की गई थी। जींद का विद्रोह 1814 ईस्वी में प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और जींद जिले के जुलाना ब्लॉक के गांव हथवाला में प्रदेश का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाया गया है। और दोस्तों डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र एक नंदगढ़ के नाम से सोनीपत में बनाया गया था, 2015 में वो अलग है इससे, उसका नाम नंदगढ़ है। और जींद का किला दोस्तों, इस किले का निर्माण 1795 में गणपत द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। जिले यानी कि जींद जिले की हरिकेश 2023 में होने वाले टेंट पैंगिंग विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। जयंती प्रातत्व संग्रहालय जींद में, इसकी स्थापना 28 जुलाई 2007 को हुई थी। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय जींद के हैबतपुर में बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ का नया वाइस चांसलर या कुलपति किसे बनाया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो टंकेश्वर कुमार का उसका नया कुलपति बनाया गया है। टंकेश्वर कुमार पहले जेजी यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित है, इसके कुलपति होते थे। और जेजी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1995 में और हिसार में स्थापित है। अब ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति बनेंगे। और इसके पहले कुलपति होते थे आरसी कुहाड़, जिन्हें अब और कहाँ और कहीं बदला कर दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले के रणजीत सिंह का टोक्यो पैरालंपिक में चयन हुआ है? तो ये रणजीत सिंह हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ के रहने वाले युवा पैरा खिलाड़ी रणजीत सिंह बाटी का टोक्यो पैरालंपिक में चयन हुआ है। रणजीत सिंह भाला फेंक प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब जिक्र फरीदाबाद का हुआ तो इससे संबंधित पढ़ लेते हैं। फरीदाबाद की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को। और फरीदाबाद में गांव तिमांग गांव, जिसे
हरियाणा में अमर शहीदों का गांव भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या के हिसाब से यानी कि वहाँ पर सबसे अधिक घन तो है दोस्तों, वहाँ पर आपको यह भी याद रखना है। और राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान भी है फरीदाबाद में। और प्रथम नगर निगम बना था मई 1994 में हरियाणा का, और वर्तमान में 11 नगर निगम बन चुके हैं। और नगर निगम के ऊपर भी मैंने एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है, इसे भी जाकर जरूर देखें। यानी नगर निगम, ग्राम सचिव, इनकी कितनी पंचायतें, कितनी नगर पालिका है, नए नए आंकड़ों के ऊपर एक वीडियो बना रखी है। और फरीदाबाद लोकसभा सीट से सांसद कृष्णपाल गुर्जर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अलावा अब बिजली और भारी उद्योग विभाग भी दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा का दूसरा महानगर बनाया गया था फरीदाबाद को, पहला गुरुग्राम को बनाया गया था। और वर्तमान में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का चुनाव क्षेत्र बलरामगढ़ फरीदाबाद ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ लेकिन दोबारा फिर सुर्खियों में, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद रह सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत हरियाणा राज्य को किस दूसरे राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो तेलंगाना राज्य के साथ है। ये है कि इसके बारे में जान लेते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत स्कूल के बच्चों को देश के दूसरे राज्यों से जुड़ने व उनके तौर तरीके सीखने का एक मौका दिया जाता है। इसके लिए हर राज्य देश के दूसरे राज्य के साथ समझौता की गई है। इसमें हरियाणा की समझौता तेलंगाना राज्य के साथ की गई है। तेलंगाना की संस्कृति हरियाणा के बच्चों को सिखाने के लिए हर जिले के सभी ब्लॉकों से, इनके स्कूलों में से बच्चों का चयन किया जाएगा और तेलंगाना के बच्चे हरियाणा में आकर हरियाणा की संस्कृति सीख सकते हैं। अब तेलंगाना के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका राज्यपाल है वर्तमान में तमिलिसाई सौंदरराजन और इसके मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में आयोजित चौथी महिला यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो ये हरियाणा राज्य ने जीती है। अब पढ़ लेते इसके बारे में भी। सोनीपत जिले में आयोजित चौथी नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर हरियाणा की महिलाओं ने ओवरऑल चैंपियन बनने का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसमें हरियाणा की महिला वर्ग में 7 स्वर्ण और 5 रजत सहित 12 पदक जीते हैं। अब दोस्तों जिक्र सोनीपत का होता हो तो उससे संबंधित पढ़ लेते हैं। देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय सोनीपत के राय में स्थित किया गया है। सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बागवानी मंडी भी बनाई जा रही है और सोनीपत के सेरला गांव में मसाला मंडी बनाई जा रही है। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सोनीपत में एक नंदगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की थी और यह देश का पहला था। 24 जून 2015 को उसकी स्थापना की गई थी। 10वें नगर निगम के रूप में सोनीपत का गठन किया गया था 1 जून 2015 को। और सोनीपत जिले में प्रदेश का पहला अत्याधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में इलेक्ट्रिक बसों के लिए असेंबली यूनिट स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पलवल जिले में स्थापित की जाएगी। सरकार ने निवेश व रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और इसी के तहत जेबीएम कंपनी पलवल में करीब 80 एकड़ में इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक असेंबली यूनिट स्थापित करेगी, जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों रिवीजन टाइप अगर रिवीजन कर लेते हैं, बाद में आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण लोगों की शिकायत और सुझाव के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नंबर 2 पर है, हरियाणा के किस जिले की प्रिया ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो जींद के निडानी गांव से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ का नया वाइस चांसलर किसे बनाया गया है? तो टंकेश्वर कुमार को, और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले के रणजीत सिंह का टोक्यो पैरालंपिक में चयन हुआ है? तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से बिलोंग करते हैं, जहां से हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का चुनाव क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत हरियाणा राज्य को किस दूसरे राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो तेलंगाना के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में आयोजित चौथी महिला यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो हरियाणा ही ने जीती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में इलेक्ट्रिक बसों के लिए असेंबली यूनिट स्थापित की जाएगी? तो पलवल जिले में।
और दोस्तों अब हरियाणा पुलिस के लिए आईपीसी और सीआरपीसी एक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं दोस्तों। डेली में आपको इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट धारा है वह करवाऊंगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे और फुल वीडियो आप पहले नीचे लिंक से देखे बाद में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो पढ़ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके कुछ नियमों के बारे में। प्रथम विधि आयोग इनकी फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी 1834 में और लॉर्ड मकाले के द्वारा स्थापना की गई थी। और फिर दोस्तों आता आईपीसी की इंडियन पैनल कोड। इसका कानून पारित हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को, लेकिन यह लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। और दोस्तों जो सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड दोस्तों, इसका कानून पारित हुआ था 1973 में और ये लागू हुआ था 1974 में। और दोस्तों इनमें फ़र्क क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो आईपीसी है ये सिर्फ पुलिस के हाथ होती है, इनकी पुलिस अधिकारी आईपीसी धारा के तहत गिरफ्तार कर सकता है, कोई धारा लगा सकता है। और जो सीआरपीसी होता है दोस्तों, यही धारा अब कोर्ट में चली जाती है तो जो भी जज होता है वो सीआरपीसी के तहत ही सज़ा सुनाता है, इसे सीआरपीसी में बदला दिया जाता है। इनके कोर्ट से संबंधित है और ये पुलिस से संबंधित है। अब कुछ आईपीसी की प्रमुख धाराएं पढ़ लेते हैं। धारा नंबर 300 दोस्तों, हत्या या घात करना, ये इससे संबंधित है। और 301 में जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की नीयत थी उससे भी व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध है। इनकी 301 के तहत कहा गया कि हमें जिस व्यक्ति की हत्या करनी थी उसकी हत्या के बदले किसी दूसरे की हत्या हो जाती है तो 301 के तहत उस पर कानून दर्ज किया जाता है। और 302 में हत्या के लिए दंड दिया जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है 302। और क्वेश्चन धारा 303 है उम्र कैद भोग रहे व्यक्ति को हत्या के लिए दंड देना, ये 303 के तहत। और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट धारा 304 ख दोस्तों, ख आपको याद रखना, दहेज मौज इनकी दहेज प्रथा या दहेज के लिए मौत करना 304 ख के तहत की जाती है। 307 है हत्या की कोशिश करने की सजा, इनकी हत्या की कोशिश करना 307 के तहत कार्रवाई होगी। धारा 310 इनकी ठगी के लिए, इनके अगर किसी का साथ आप ठग करते तो 310 के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों डेली कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं मैं आपको ऐड करवाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो मैंने धाराओं के ऊपर वीडियो बना रखी वहाँ पर मैंने लगता है ये जो इंडियन पैनल कोड एक्ट था वहाँ पर 1862 आएगा, मैंने वहाँ पर 1861 कर रखा है, तो प्लीज़ उसे भी ठीक कर लेना। और नेक्स्ट है दोस्तों, आज के लिए आपका लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा का कौन सा जिला WHO उनकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए चर्चा का विषय बना हुआ। तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो चरखी दादरी, क्योंकि चरखी दादरी हरियाणा के चरखी दादरी में हरियाणा का गोविंदपुरा गांव पड़ता है दोस्तों। वो हरियाणा का सब पहला गांव है जहां पर सभी को 100% वैक्सीनेशन या टीकाकरण किया गया है। और इसी के तहत चरखी दादरी के लगभग 30+ से गाँव को संपूर्ण रूप से टीकाकरण किया गया, इसलिए वहाँ पर ये WHO के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सरस्वती नदी पर बांध बनाने के लिए हरियाणा को किस राज्य से मंजूरी मिल गई है। तो हरियाणा और कौन सा राज्य मिलकर इस पर बांध बनाएगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और एक्स्ट्रा फैक्ट लिखने की कोशिश करना उस नदी के बारे में भी और राज्य के बारे में भी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ लिख कर देखते हो दोस्तों, वो लंबे समय तक आता रहता है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।